कार्तिक पटेल and welcome to my YouTube channel Mathematics. Exercise 6.3 के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे. टुडे लेक्चर नंबर 6 ऑफ चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. हम स्टैंडर्ड 12 का पढ़ रहे हैं और आज के लेक्चर में हम समझने वाले हैं कंसेप्ट किसका, टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व. अब टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व उसका कंसेप्ट समझने से पहले स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड में आपने लाइंस के फॉर्मूलाज देखे थे. लाइन का स्लोप कैसे फाइंड करते हैं उस तरह के फॉर्मूलाज आपने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में देखे हुए हैं. वो फॉर्मूला को हम पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आपको ये समझना इजी रहेगा. ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखा था पॉइंट स्लोप इक्वेशन. लाइन का बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है पॉइंट स्लोप इक्वेशन की. पॉइंट स्लोप इक्वेशन, लाइन के लिए पॉइंट स्लोप इक्वेशन हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इफ द लाइन पासिंग थ्रू x0 y0, now x0 y0 and its slope is m, then the equation of line is given by y minus y0 is equal to m into x minus x0. ये है पॉइंट स्लोप इक्वेशन जिसमें m स्लोप दिखा रहा है और x0 एंड y0 इज अ पॉइंट फ्रॉम विच द लाइन इज पासिंग. ठीक है, अब इसके ही साथ साथ अगर हम ऐसा ढूंढे कि स्लोप कैसे ढूंढ सकते हैं, तो स्लोप के लिए हमने पहले भी देखा हुआ है कि स्लोप एक तो हम tan थीटा ले सकते हैं. दूसरा, अगर एंगल हमें दिया हुआ है थीटा इज द एंगल मेड बाय दिस लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस. ये आपको पता है, जो कि हमने एक्सरसाइज 6.2 के बेसिस में आपको मैंने ये समझाया था. अब अगर लाइन कोई भी दो पॉइंट से पास हो रही है ऐसा अगर हमें दिया हुआ है तो उसका स्लोप हम ले सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. या फिर यही स्लोप अगर कोई कर्व का हमें इक्वेशन दिया हुआ है तो वो कर्व का डिफरेंशिएशन जब भी हम करेंगे dy बाय dx या फिर f डैश ऑफ x अगर हम करते हैं तब ये स्लोप हम ढूंढ सकते हैं. ओके, अब याद ये रखना है कि फॉर टू पैरेलल लाइंस, m1 इक्वल टू m2. दो अगर पैरेलल लाइंस होती है तो दोनों का स्लोप कैसा होगा, इक्वल होगा. ओके, दो पैरेलल लाइन है, ये सारी कंडीशन की जरूरत पड़ेगी एक्सरसाइज 6.3 में, इसलिए याद रखना ये. और ये ऑलरेडी आप 11th में पढ़ चुके हो. पैरेलल लाइन दोनों होती है तो दोनों का स्लोप कैसा होता है, इक्वल स्लोप होता है m1 इक्वल टू m2. बट इफ फॉर टू परपेंडिकुलर लाइंस अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती है, देन उसका स्लोप का मल्टीप्लीकेशन होगा -1. m1 इंटू m2 इज -1. ओके, अभी एक और चीज, द स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस is 0. स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इज 0. x एक्सिस के पैरेलल लाइन का स्लोप होता है 0. एंड उसके ही साथ द स्लोप ऑफ अ लाइन perpendicular to y axis, sorry, parallel to y axis is infinite.
y एक्सिस के पैरेलल, दैट मींस कि ये वर्टिकल अगर लाइन होगी तो वो वर्टिकल लाइन का स्लोप हम लेंगे इनफाइनाइट। अब क्यों इनफाइनाइट? बिकॉज वर्टिकल होगी तो एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ वो 90 एंगल बनाएगा। अब 90 tan 90 की वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट। इसलिए हम वैसी लाइन का मतलब कि y एक्सिस के पैरेलल लाइन का स्लोप हम लेते हैं इनफाइनाइट। y एक्सिस के पैरेलल, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि x एक्सिस के परपेंडिकुलर, x एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप भी इनफाइनाइट होगा। अब जब कभी भी इनफाइनाइट की वैल्यू आती है तो इनफाइनाइट को आपको समझना कैसे? सो इनफाइनाइट को हम कंसीडर करेंगे 1/0। याद रखना, जब कभी भी किसी लाइन का स्लोप इनफाइनाइट हमने बोला हुआ है, मतलब इनडायरेक्टली कंडीशन ये दी हुई है कि पैरेलल टू y एक्सिस अगर लाइन है तो वो हम 1/0 कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये कंडीशन याद रखनी है। इतनी कंडीशन आपको 11th में पढ़ने के लिए आई है, आपने याद रखा होगा, एक बार हमने रिवाइज किया। अब हम जो 6.3 एक्सरसाइज का बेसिक कंसेप्ट है, दैट इज द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व, उसके बारे में समझते हैं। टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। अब कुछ क्वेश्चंस हमें ये एक्सरसाइज में ऐसे दिए होंगे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व। कोई भी एक टाइप का हमें कर्व दिया होगा, वो कर्व के रिलेटेड हमें उसका टेंजेंट एंड नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करने का पूछ सकते हैं। अब कंसेप्ट हमें पता है कि जैसे कि कोई भी ये ग्राफ में हमें कोई भी एक सपोज की इस तरह का कोई कर्व दिया हुआ है। अब टेंजेंट किसको बोलते हैं कि ये कर्व को, सपोज कि ये f ऑफ x का एक कर्व है, ये कर्व को वन एंड ओनली वन पॉइंट में से पास होने वाली लाइन, एक ही पॉइंट में से पास होने वाली लाइन, ये कर्व के ऊपर कोई x0 y0 सपोज कि हम पॉइंट ले लेते हैं, ये x0 y0 पॉइंट में से पास होने वाली लाइन को बोला जाता है टेंजेंट। इसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट। एंड द लाइन which is perpendicular to the tangent is called, the line which is perpendicular to the tangent is called normal। तो मतलब अगर हमें टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए तो टेंजेंट का पॉइंट स्लोप इक्वेशन अगर हमें ढूंढना होगा तो हमारे पास दो चीज होनी जरूरी है, और वो क्या कि उसका स्लोप पता होना चाहिए, साथ ही साथ उसका वो कि कौन से पॉइंट में से पास हो रही है वो पता होना चाहिए। तो मतलब स्लोप और पॉइंट, ये दो चीज अगर हमें पता होगी तो ही हम टेंजेंट का इक्वेशन ढूंढ पाएंगे। और अगर टेंजेंट का इक्वेशन अगर हमें मिल जाता है, अगर हमें टेंजेंट का इक्वेशन मिल जाता है, देन वी कैन इजीली फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आल्सो। ओके, अब टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करने के लिए जो स्लोप की जरूरत है वो कर्व के ऊपर से हमें कैसे मिलेगा? तो उसके लिए हमने एक्सरसाइज 6.2 में भी देखा था कि अगर कोई भी कर्व दिया हुआ है, वो कर्व का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो हमें उसका स्लोप देता है। ये उसका स्लोप होगा, बट यहां पे कोई कंडीशन हमें रखनी पड़ेगी, यहां पे कोई सपोज कोई पॉइंट हमें रखना पड़ेगा। दिस इज द स्लोप फॉर टेंजेंट। ये टेंजेंट का स्लोप ही होता है। मैंने पहले भी बताया आपको कि कर्व के टेंजेंट का स्लोप अगर हमें फाइंड करना है तो आपको उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। कर्व का टेंजेंट का स्लोप अगर फाइंड करना है देन यू हैव टू डिफरेंशिएट दैट इक्वेशन। बट अगर हमें इसका नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए, मतलब कि नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए तो नॉर्मल का स्लोप भी चाहिए होगा, पॉइंट तो वही रहेगा क्योंकि वही पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करने वाले एक दूसरे को। ठीक है, तो नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए तो हमें पॉइंट तो वही रहेगा, बट स्लोप क्या होगा? तो स्लोप जो टेंजेंट का स्लोप होगा उसका अपोजिट इनवर्स हमें ले लेना है। नॉर्मल के स्लोप के लिए क्या करना है? फॉर द स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल के स्लोप के लिए आपको क्या करना है? m इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। ऐसा क्यों? कंडीशन देखी हमने कि अगर
दो लाइन परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे के तो उनका स्लोप का मल्टीप्लीकेशन होता है -1। तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही तो है। अगर अब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो हम ऐसा ले सकते हैं कि एक का स्लोप जो होगा उसका अपोजिट इनवर्स, मतलब कि एक स्लोप अगर हमें पता है, सपोज कि m1 हमें यहाँ पे अगर पता है और m2 दैट इज द नॉर्मल का स्लोप अगर हमें फाइंड करना है तो ये m1 को हमें भेजना पड़ेगा इसके डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा -1/m1। वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट अगर आपको नॉर्मल का स्लोप चाहिए तो आपको एक ही चीज कंसीडर करनी है कि टेंजेंट का जो भी स्लोप मिल रहा है उसका अपोजिट इनवर्स कर देंगे तो हमें नॉर्मल का स्लोप मिल जाएगा। ठीक है, ये दोनों कंडीशन आपको याद रखनी है। साथ ही साथ आपको ये लाइन का इक्वेशन याद रखना है। अब इसके साथ कुछ इक्वेशंस, कुछ हमें डायरेक्टली इक्वेशंस दिए होते हैं कि कोई भी कर्व का जो टेंजेंट है वो एक अनदर लाइन का इक्वेशन दिया हुआ उसके पैरेलल है। तो अगर हमें ये, मैं अलग से कंडीशन इसलिए लिख रहा हूं इसके बाद क्योंकि ताकि आपको पता चले। अब जैसे कि फॉर any given equation of line, कोई भी लाइन का अगर हमें इक्वेशन दिया है, सपोज कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, अगर ये लाइन का इक्वेशन दिया है तो उसका स्लोप हम डायरेक्टली ढूंढ सकते हैं। वो भी आपने याद रखा होगा है स्लोप, इसका जो स्लोप होगा ये लाइन के ऊपर से उसका स्लोप हम ढूंढ सकते हैं। इसका स्लोप होगा -a/b। याद रखना ये क्या होता है, -a/b। ये छोटी छोटी बातें हैं, एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए हमें बहुत ही काम लगेगी। तो मतलब ये सारी चीजें नोट डाउन करके रख लीजिएगा और साथ ही साथ ये जो कंसेप्ट है टेंजेंट एंड नॉर्मल का वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, दो ही चीज हमें चाहिए, स्लोप एंड पॉइंट। अब स्लोप कैसे फाइंड होता है वो हम जैसे जैसे एक्सरसाइज सॉल्व करते जाएंगे वैसे आपको पता चलेगा। बट मेन जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है वो 11 का ये टॉपिक जो आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, बट उसको एक बार रिवाइज करके ये नोट डाउन कर लीजिए, उसको लिख लीजिए। ठीक है, अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक्सरसाइज 6.3 का हम सॉल्यूशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पोस्ट करके इसको।